Assalamualaikum, dear members. Basic mathematics फॉर NTS, FTS, PTS, FPSC के नए लेक्चर में आज हम ACF के मुतालिक पढ़ेंगे। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स को इंतहाई डिटेल से पढ़ा। आज उन्हीं फैक्टर्स की बुनियाद पर हम ACF को डिफ़ाइन करेंगे। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ACF। फैक्टर्स, दिए गए नंबर्स के फैक्टर्स के मुतालिक आपने सीखा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम दो हिस्से लेते हैं, एक 16 और 20, और इन दिए गए नंबर्स के हम फैक्टर्स मालूम करते हैं। फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो दिए गए नंबर को पूरा तकसीम करे। तो एक जो है वो हमने पढ़ा कि एक हर एक नंबर का फैक्टर है। इसके अलावा 2 16 का फैक्टर है, 4 16 का फैक्टर है, 8 16 का फैक्टर है और 16 अपने आप का भी फैक्टर है। ये वो हिस्से या नंबर्स हैं जो 16 को पूरा तकसीम करते हैं। इसके अलावा बाकी नंबर्स 16 को पूरा तकसीम नहीं करते, लिहाजा इन्हें हम 16 के फैक्टर्स नहीं कह सकते। इसी तरह 20 के फैक्टर्स 1, 2, 4, 5, 10 और 20 अपने आप का फैक्टर है। तो ये 16 और 20 के फैक्टर्स हो गए। यहाँ पर अगर आप नोट कर लें तो कुछ फैक्टर्स इन दोनों में मुश्तरक हैं। यहाँ पर एक मुश्तरक है, 2 और 4। ये 3 फैक्टर्स दोनों में मुश्तरक हैं, लिहाजा इसे हम कॉमन कहेंगे। कॉमन का मतलब मुश्तरक फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर क्या हैं? 1, 2 और 4 यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स हैं। अब इन्हीं कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर्स कौन सा है? वो है 4, यानी 4 जो है यह इन दोनों में मुश्तरक फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर है। तो बड़े को हम हाईएस्ट कहते हैं इंग्लिश में, तो इसको हम कहेंगे हाईएस्ट। ये कॉमन फैक्टर है, लिहाजा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और वो क्या है? वो है 4। तो इस नाम से यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के पहले जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो ले लें, H, C और F। तो इससे एक नया लफ्ज़ बनता है HCF, और वो हमारे पास है 4। यानी ACF असल में आप लोगों के पास 2 या 3 नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं इसमें सबसे बड़ा मुश्तरक फैक्टर्स है, इसको हम ACF का नाम देते हैं। ये ACF की एक मुख्तसर सी तारीफ़ हो गई। अब ACF को मालूम करने के लिए जो तरीके हैं उनके मुतालिक हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। मेथड्स फॉर फाइंडिंग ACF ऑफ गिवन नंबर्स। तो वो कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से हम दिए गए नंबर्स के ACF मालूम कर सकते हैं? पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा तरीका है हमारे पास डिवीजन मेथड। तो आज हम इन 2 तरीक़ों के मुतालिक पढ़ेंगे कि इनके ज़रिए से हम कैसे ACF मालूम कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर्स के मुतालिक हमने गुज़िश्ता लेक्चर में इंतहाई डिटेल से पढ़ा कि प्राइम फैक्टर्स क्या हैं। किसी भी दिए गए नंबर्स के हम फैक्टर्स मालूम करें, लेकिन वो फैक्टर्स सिर्फ़ और सिर्फ प्राइम नंबर्स हम ले लें तो इसको हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं।
जैसे 20 के फैक्टर 20 को हम 4 ज़रबे 5 से हासिल कर सकते हैं, 4 ज़रबे 5 20। लेकिन यहाँ पर 5 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है हमारे पास, लिहाजा 4 को भी हम प्राइम नंबर्स में तकसीम कर देते हैं। कैसे? 2 ज़रब 2 हम लिख सकते हैं 4 की जगह पर, यानी 2 ज़रबे 2 से 4 आता है, और 5 भी ये लिख लें, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 5 से 20 आता है, और ये तमाम हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। लिहाजा इसको हम कहेंगे कि ये 20 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इन्हीं प्राइम फैक्टर्स को इस्तेमाल करके हम एक नया तरीका निकालते हैं जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, और इस ज़रिए से हम दिए गए नंबर्स के HCF मालूम करते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास 2 नंबर्स हैं 12 और 16, और क्वेश्चन दिया गया है कि HCF मालूम करें, यानी 12 और 16 का HCF मालूम करें। तो सबसे पहले हमें 12 और 16 के प्राइम फैक्टर्स मालूम कर रहे हैं। प्राइम फैक्टर्स मालूम करने का तरीका ये है कि पहले हम 12 लेते हैं और इसके प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं। तो 12 को पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर पर डिवाइड करें। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, इसके बाद 3, 5, 7 इस तरह। तो सबसे पहले 12 को हम 2 पर डिवाइड करते हैं, तो 6 ज़रबे 2 से 12 आता है। इसके बाद 6 आ गया, तो 6 को हम एक बार फिर सबसे छोटे प्राइम नंबर पर डिवाइड करेंगे। अगर ये डिवाइड होता हो, अगर ये 2 पर डिवाइड नहीं होता तो 3 पर डिवाइड करें, लेकिन 6 हमारे पास 2 पर डिवाइड होता है, तो 2 पर डिवाइड करें, तो 3 ज़रबे 2 से 6 आता है। इसके बाद 3 है, तो इसको हम 2 पर डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम फिर तरतीब से 3 पर डिवाइड कर सकते हैं। हम 3 लेंगे, 3 1 ज़रबे 3 3। जब आखिर में रिमाइंडर 1 आ जाए तो आपका ये साइड जो है यहाँ पर, ये आपके पास 12 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो 12 हमारे पास प्राइम फैक्टर में बराबर है 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3। इसी तरह 16 के प्राइम फैक्टर्स हम मालूम करेंगे। ये सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी 2 पर डिवाइड हो सकता है। 8 ज़रबे 2 16। इसके बाद 8 जो है ये एक बार फिर सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी 2 पर डिवाइड हो सकता है। 4 ज़रबे 2 8। 4 भी सबसे छोटे प्राइम नंबर पर डिवाइड हो सकता है। 2 ज़रबे 2 4, और इसके बाद 2 1 ज़रबे 2 हमारे पास 2 आता है। यानी ये तमाम हमारे पास एक बार फिर 16 के प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो 16 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास बराबर हैं 2 2 2 और 2। तो ये 12 और 16 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इनसे हम HCF कैसे मालूम करेंगे? HCF का तरीका ये है कि इन दोनों में जो मुश्तरक हैं वो आप इनसे जोड़ी लेंगे, और उस जोड़ी से सिर्फ एक ही हिस्सा हम लेंगे, यानी यहाँ पर ये 2 और 2 इन दोनों में मुश्तरक है। इसी तरह ये 2 और 2 दोनों में मुश्तरक है। ये 2 जोड़े आपके पास हो गए, लेकिन 3 जो है इनमें मुश्तरक नहीं है, ये आप नहीं लेंगे। एक ही हिस्से में हम कॉमन नहीं ले सकते, बल्कि दोनों में जो कॉमन हो हम सिर्फ वो लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या है। तरीका आप नोट कर लें। ये एक जोड़ी या पेयर है हमारे पास, इससे सिर्फ हम एक ही 2 लेंगे 2, और दूसरे पेयर से भी हम एक ही 2 लेंगे। तो ये आपके पास कॉमन फैक्टर हो गए। HCF क्या है आपके पास? तो HCF हमारे पास है जो कॉमन आपके पास आता है, इन हिस्सों को ज़रब कर लें, वो आपका HCF है। यानी 2 ज़रब 2 HCF आपका आता है 2 ज़रब 2 4। तो 4 आपका HCF हो गया। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका।
इसी तरह आप 3 हिस्सों या 3 नंबर्स का HCF भी इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मालूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं HCF ऑफ 12, 18 और 24, यानी 12, 18, 24 का HCF मालूम करें। तो इसका HCF क्या है? पहले हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो इसको हम 2 पर डिवाइड कर सकते हैं, यानी सबसे छोटे प्राइम नंबर्स पर। तो 6 ज़रबे 2 12 गया। 6 को भी हम 2 पर डिवाइड कर सकते हैं। 3 ज़रबे 2 6। अब 3 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम 3 पर डिवाइड करेंगे। 3 ज़रबे 1 3। ये आपके पास हो गया 12 का प्राइम फैक्टर। तो 12 बराबर है हमारे पास प्राइम फैक्टर्स में 2 ज़रब 2 ज़रब 3, 2 ज़रब 2 4 ज़रब 3 12। इसी तरह हम 18 का प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे। इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 9 ज़रब 2 18। इसके बाद हम 9 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, हम 3 लेंगे। 3 ज़रब 3 9 दोबारा 3, 3 ज़रब 1 3। तो ये आपके पास 18 के प्राइम फैक्टर हो गए। इसके बाद हमारे पास है 24। तो 24 के प्राइम फैक्टर जो है वो है, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 12 ज़रबे 2 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 6 ज़रबे 2 12, यानी जितना ये छोटे प्राइम पर डिवाइड हो सकता है हम करेंगे। इसके बाद 3 लेंगे, अगर इस पे भी नहीं हो सकता तो 5 देखेंगे, फिर 7, फिर 11, इस तरह आगे करेंगे। तो ये 2 पर दोबारा तकसीम हो सकता है। 3 ज़रब 2 6, फिर 3 पर 3 1 3। अब ये हमारे पास हो गए प्राइम फैक्टर्स 24 के। तो 24 के प्राइम फैक्टर हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3। अब हम इनमें कॉमन जो तीनों में मुश्तरक हो वो निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 इनमें मुश्तरक है, दूसरे नंबर पर 2 इन दोनों में मुश्तरक है, लेकिन यहाँ पर कोई और 2 हमारे पास नहीं है, लिहाजा इसको हम कॉमन नहीं ले सकते। 3 यहाँ पर मुश्तरक है, तीनों में मौजूद है, तो ये 3 जो है इसको हम कॉमन लेंगे। बाकी जो हिस्से रह गए ये हमारे पास कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए तीनों में। अब ये हमारे पास ट्रिपल सेट बनता है, तो इससे हम 3 2 से सिर्फ एक ही 2 लेंगे और इन तीनों से हम सिर्फ एक ही 3 लेंगे। अब HCF हमारे पास आपने तरीका पहले भी पढ़ा, जो कॉमन फैक्टर्स है इनको ज़रब करें। 2 ज़रब 3 मसावी है 6। तो HCF हमारे पास है 6। अब आते हैं डिवीज़न मेथड की तरफ कि डिवीज़न मेथड से हम HCF कैसे मालूम कर सकते हैं। डिवीज़न में आपने पहले भी पढ़ा कि जब भी कोई हिस्सा हम दूसरे पर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 2 ज़रब 2 से 4 आता है, 2 ज़रब 3 6 बढ़ जाता है 5 से, लिहाजा हम 4 देंगे, बकाया आ गया 1। तो इस हिस्से को हम डिवाइडेंड, इस हिस्से को हम डिवाइज़र, और यहाँ जो जवाब आता है इसको हम कोशेंट कहेंगे, और जो बकाया आता है इसको हम रिमाइंडर कहेंगे। ये आप लोग जहन में रखें। लिहाजा डिवीज़न मेथड का हम जब लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम मिसाल लेते हैं, वही जो हमने पहला एग्जाम्पल किया 12 और 16 का, जिसका HCF हमारे पास आया था 4। प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से हमने इसका HCF निकाला, जवाब आया 4। अब इसी 12 और 16 का डिवीज़न मेथड से हम HCF मालूम करेंगे। डिवीज़न मेथड का तरीका ये है कि आपको अगर 2 हिस्से दिए गए हों, पहले हम 2 का करेंगे, इसके बाद 3 नंबर्स का करेंगे। तो आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं 12 और 16, इसमें जो बड़ा है इसको आप डिवाइडेंड के तौर पर लेंगे
और जो छोटा है यानी 12 उसको आप डिवाइज़र के तौर पर लेंगे। तो 12 ज़रब 1 12 आता है, 12 ज़रब 2 24, फिर 16 से बढ़ जाता है, लिहाजा हम करेंगे 12 ज़रब 1 12 माइनस करने से 4 बकाया आता है। अब ये तरीका थोड़ा सा आम तकसीम से मुख्तलिफ हो गया। कैसे? यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 12। अब इस 12 को आप यहाँ से उठा लें और 4 को डिवाइज़र बनाएं, 12 को डिवाइडेंड बनाएं। अब हम 12 को 4 पर तकसीम करेंगे। 3 ज़रब 4 से 12 आता है, माइनस करने से 0 बकाया गया। तो जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपने यहाँ पर स्टॉप होना है और जो आखिरी डिवाइज़र आपके पास आया है, यानी यहाँ पर हमारे पास आखिरी डिवाइज़र 4 आया है, तो आपका HCF जो है वो आपका आखिरी डिवाइज़र जो है वो आपका HCF है। तो HCF 4 हमारे पास आ गया। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से थोड़ा सा आसान और क्विक मेथड है, यानी ये इसके ज़रिए से हम तेज़ी से HCF मालूम कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जवाब सेम आ गया हमारे पास, यानी डिवीज़न मेथड से भी वही HCF 4 आ गया। अब हम 3 नंबर्स का लेते हैं। दूसरा एग्ज़ाम्पल जो हमने किया 12, 18 और 24 का, जिसका HCF हमारे पास आया था 6। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आया डिवीज़न मेथड के तरीके पर भी ये सही आता है। तो डिवीज़न मेथड 3 के नंबर्स के लिए हम कैसे करेंगे? आपने पहला पेयर जो है वो लेना है। 24 को फ़िलहाल आप इग्नोर कर लें। 12 और 18 लेना है। इसमें 18 बड़ा है, 12 छोटा है, तो 18 को हम एज ए डिवाइडेंड लेंगे और 12 को डिवाइज़र के तौर पर लेंगे। अब 12 ज़रब 1 12, 12 ज़रब 2 24, इससे बढ़ता है तो 12 ज़रब 1 12 माइनस करने से बकाया आता है 6। अब 12 को, क्योंकि 12 अब बड़ा है और रिमाइंडर 6 छोटा है, तो 12 को हम डिवाइडेंड के तौर पर लेंगे और 6 को हम डिवाइज़र के तौर पर लेंगे। तो 2 ज़रब 6 से हमारे पास 12 आता है, बकाया आ गया 0, यानी 0 बकाया आपके पास आ गया। आपने यहाँ पर स्टॉप होना है, लेकिन आपका HCF अभी मालूम नहीं है। फ़िलहाल आपने जो लास्ट डिवाइज़र है, आखिरी डिवाइज़र है, वो नोट करना है, आपने वो लेना है। और अब 24 जो हमारे पास रह गया है वो लेना है। इन दोनों में जो बड़ा है यानी 24 वो डिवाइडेंड के तौर पर लेंगे और 6 को हम डिवाइज़र के तौर पर लेंगे। अब 6 के लिए आपने करना है तकसीम, 24 को इस पर तकसीम करना है। तो 6 ज़रब 4 से हमारे पास आता है 24 बकाया 0। अब आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर स्टॉप हो गया सॉल्यूशन, क्योंकि इसके बाद हमारे पास ऐसा कोई हिस्सा नहीं जिसको हम इस 6 पर डिवाइड करें। तो यहाँ पर हमने स्टॉप होना है। जो आखिरी डिवाइज़र है, जो तीनों के साथ हमने डिवीज़न का अमल किया और आखिरी डिवाइज़र आपके पास आ गया, वो 6 है। तो ये आपका हो गया HCF 6। तो हमने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो HCF आ गया और जो डिवीज़न से आ गया वो सेम है, यानी ये मेथड हम 3 नंबर्स के HCF के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने नोट किया कि जो डिवीज़न का जो मेथड है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से थोड़ा तेज़ भी है और आसान भी है। लिहाजा जब भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और HCF मालूम करने के लिए डिवीज़न मेथड में चूज़ करना हो तो डिवीज़न मेथड को चूज़ करें। और MCQs में अगर आपसे HCF या HCF के मुतालिक आपको प्रॉब्लम दिए गए हों, इसको मालूम करना हो, तो आपने डिवीज़न मेथड इस्तेमाल करना है। ये इसकी बदौलत आपका टाइम भी बचत हो जाता है और जो मेथड है ये आसान भी है आप लोगों के सीखने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम HCF पर कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे और LCM का जो तरीके है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।